और लगातार हम गांव डोहर में कौन उम्मीदवार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और कौन उम्मीदवार जनता को पसंद आ रहा है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज मेरे साथ हैं कृष्ण डोहर जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार गांव में चल क्या रहा है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो खरा जो है जनता के वादों पर उतर रहा है, इसी बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण जी हमारे साथ है, स्वागत है कृष्ण जी आपका। हाँ, आपका भी स्वागत है मोहन नायक जी। सबसे पहले तो मैं आपके कैथल टीवी के सभी दर्शकों को अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और कृष्ण जी, हम लगातार गांव डोहर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है अब की बार गांव डोहर के लोगों का मन क्या है, क्या चाहते हैं गांव डोहर के लोग? गांव डोहर के लोग यही चाहते हैं कि इस बार गांव विकास की ओर जाएगा और शिक्षा की ओर जाएगा, क्योंकि जो हमारी बहन है पूजा, वो जितने भी कैंडिडेट आज मैदान में हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एमए ग्रेजुएट है। और विकास की बात करें तो हमने गांव में बहुत से ऐसे कार्य करवाए हैं जो विकास आज गांव में दिख रहा है। तो और उम्मीदवार से बेहतर किस तरह से आप समझते हैं कि और उम्मीदवारों से बेहतर पूजा है, और उम्मीदवार क्यों नहीं? मोहन नायक जी, अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं आज प्रतिनिधि वो चुनाव लड़ रही हैं, वो बाहर निकली हैं नहीं निकली हैं, वो अफसरों से कैसे डील करेंगी, अफसर से कैसे काम लेकर के आएंगी। फिर मीटिंग भी अगले ऊंचे स्तर पे मीटिंग होनी है, जहां ग्राम सभाएं आगे होनी है। अगर आपका प्रत्याशी अगर पढ़ा लिखा नहीं है और उस तरीके की उसमें नॉलेज नहीं है तो वो काम वैसे तरीके के नहीं करवा पाएगा। इसलिए पूजा बहुत बेहतर है उसके लिए। क्या मानते हैं कि पूजा अपने आप में सक्षम है, अगर दूसरे उम्मीदवारों की कंपैरिजन करेंगे वो अपने फैसले खुद ले सकती है? हाँ, वो बहुत सक्षम है, वो निर्भर है। अभी भी जो एक लड़का अपना कर्तव्य निभाता है परिवार के लिए, वो हर कार्य पूजा आज अपने परिवार के लिए करती है। बाहर रहती है, बैंक में भी जाती है, और दूसरे काम जितने भी एक लड़का करता है वो आज सभी कार्य वो कर रही है। तो अभी अगर गांव की मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो क्या कमियां भी लगती हैं कि हाँ ये कमियां गांव में है और उसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है? हाँ मोहन नायक जी, जैसे सरकार की एक स्कीम है अंत्योदय में सरकार कहते हैं कि हर वो अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति तक वो अपनी स्कीम को पहुंचाए, लेकिन वो स्कीम तब पहुंच सकती है जब वो सरपंच अगर उसके लिए एलिजिबल होगा। अगर हम जैसे डोर टू डोर अब गांव में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, जैसे कॉलोनी की अगर मैं बात करूं, पीले राशन कार्ड की मैं बात करूं, जो सरकार द्वारा जो 5 किलो अनाज जो एक सदस्य को मिल रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हर जगह सही जगह नहीं पहुंच रहा है। वो किसी न किसी वजह से हमने देखा कि ऐसे परिवार जिनकी छत नहीं है, वो कॉलोनी आज उनकी नहीं है। हमने देखा कि ऐसा परिवार जहां खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनका बीपीएल कार्ड नहीं है। तो वो चीज़ नीचे तक कैसे जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, जो पूजा सबसे बेस्ट है इसमें। तो क्या मानते हैं कि सरकार और प्रशासन के सामने आवाज़ उठाकर बात कर पाएंगी पूजा जी? हाँ, क्योंकि हमारा जो परिवार है पिछले कई सालों से राजनीति में है। अगर हम बात करें तो 5-6 चुनाव हमारा परिवार पहले राजनीति में रह के लड़ चुका है। और जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मैं भी राजनीति में सक्षम हूं, और हमारी बहन है तो वो एक परिवार, इस परिवार में बली पड़ी है। उसको पता है कि कैसे अफसर के साथ बात करनी है, सरकार के साथ कैसे बात करनी है, वो पूरा सक्षम है इसके लिए। करोड़ों रुपए की सौगात काम करवाए हुए पत्र लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं इसको? करोड़ों के काम बिना बनाए पहले ही करवा दिए गए हैं। मोहन नायक जी, जब दिल में जज्बा हो ना कुछ और उस गाँव के लिए अगर कुछ करने का मन में ठान ले इंसान, तो क्या नहीं कर सकता। मैं पिछले 5 साल से राजनीति में। मोहन नायक जी, मेरे गांव में मेरे से पहले भी बहुत लोग राजनीति कर चुके हैं, और मैं तो गांव में जा रहा हूं जब हम यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई सरपंच बन करके काम करवाता है वो तो करवाएगा क्योंकि वो सरपंच है। अगर बिना सरपंच के किसी ने एक काम भी आज तक नहीं करवाया गाँव में, लेकिन हमारा परिवार ऐसा परिवार है जो सरपंच न होते हुए भी गांव में विकास काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जिनकी गांव को जरूरत थी। ऐसे अभी जैसे मौजूदा परिस्थितियों की बात करें, पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है, और बात करें तो पीने के पानी की भी काफ़ी समस्या यहाँ देखी जाती है, तो उसका निदान किस तरह से होगा? मोहन नायक जी, अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी हमने एक सरकार के मांग रखी थी, मैंने खुद मांग रखी थी कि हमारे जो पाइपलाइन है पिछले 35 साल पुरानी है 20 की, तो उसको भी मंजूरी मिल चुकी है, और आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पानी का लेवल है वो पानी की पाइप टूटने की वजह से हर जगह से वो पानी मिक्सर होता है, तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए हमने पहले ही उसका प्लान कर रखा है। चलिए कृष्ण जी, बात करें गांव के लोगों का रुझान क्या दिख रहा है, गांव कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स समर्थन लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन अगर मैं बात करूं मोहन नायक जी मिल रहा है। हर गांव का हर व्यक्ति चाहता है कि गांव का विकास हो। हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा प्रतिनिधि आए
जो गांव का विकास करवाए, और हमने तो वो मॉडल पहले दिखाया, फिर हम वोट मांगने के लिए गए। और दूसरा मैं ये भी गांव से अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, घोषणा पत्र भी लेकर के आएंगे। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, राजनीति का राय का भी उनको मालूम नहीं है कि क्या है। तो ऐसे लोग भी आज चुनाव में हैं। मैं कहता हूँ कि बड़ा सोच के फैसला लें, बड़ा समझ करके फैसला लें। ये कोई एक दिन का चुनाव नहीं है मोना नायक जी, ये आने वाले 5 साल चुनाव के, आने वाले 5 साल अगर गाँव का भविष्य निर्धारित करते हैं, एक एक चीज़ को समझ के सोच के। अगर मैं बात करूँ तो मेरे परिवार में कोई भी ऐसी किसी प्रकार की बड़ा शरीफ परिवार है और गाँव के लिए हर टाइम गाँव की उसके लिए खड़ा रहता है। तो अगर ऐसे परिवार को गांव मौका देता है तो गांव के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, गाँव वासियों से क्या अपील रहेगी, चुनाव निशान भी बता दीजिए। हमारा जो चुनाव निशान है वो लड़के का है, हैंडपंप, अंग्रेजी में हम अगर बात करें तो आने वाली 2 तारीख को हैंडपंप पे अगर हम मोहर लगाते हैं, पूजा को अगर हम विजयी बनाता है पूरा गाँव, तो मोना नायक जी, मैं कहता हूँ कि गांव ने सोचे नहीं होंगे ऐसे ऐसे काम हम गांव में करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। हाँ, धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ कृष्ण जी डोहर, जिन्होंने तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा की। लेकिन आपको बता दें कि आप जब वोट डालने जाएं तो जहन में रखें कि ये वोट जब आप डाल रहे हो तो ये आपके आने वाले 5 सालों के लिए वोट डलेगी, और 5 साल तक वो प्रत्याशी जिसको आप वोट डालेंगे और जो जीत विजयी होगा, क्या वो उन 5 सालों का सही तरह से निवारण आपके लिए कर पाएगा, आपकी समस्याओं का निदान कर पाएगा, आपके गांव का विकास कर पाएगा, आपके गांव के भाईचारे को बना पाएगा। तो ये जहन में रखकर वोट करें, क्योंकि 2 मिनट का वोट डालने का जो समय आपको मिलेगा उसमें वो 2 मिनट आपके 5 साल को निर्धारित करेंगे। इसलिए दिमाग में ये रखें, जहन में रखें कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार आपकी बातों पर, आपके वादों पर खरा उतरेगा, और उसी को समझकर अपनी वोट का भुगतान करें।